आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 9 प्रकाश वीडियो क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण में उस विशिष्ट किरणों का अध्ययन पूर्व के वीडियो में किया था। उनमें प्रतिबिंब निर्माण करने में 4 प्रमुख किरणों का विशिष्ट किरणों का योगदान होता है, जिसमें से 2 किरणों का उपयोग करते हुए प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सकता है। पहली किरण थी मुख्य अक्ष के समांतर किरण, दूसरी फोक्सीय किरण, तीसरी अभिलंब किरण, चौथी तिर्यक किरण। इन चारों किरणों का उपयोग करते हुए किसी 2 किरण का उपयोग प्रतिबिंब निर्माण में किया ही जाता है। तो आज की वीडियो में हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की भिन्न भिन्न स्थितियों से में किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण किया जाएगा, बिंब से, यानी वस्तु कहे या बिंब कहे। अब इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार का बनता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने का किरण आरेख चित्र बनाइए। बिंब जो है उसकी स्थिति अलग अलग है। बिंब अनंत पर हो सकता है, बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो सकता है, या इसको कह सकते हैं सी से परे, यानी वक्रता केंद्र से अनंत के बीच में है। वक्रता केंद्र पर हो सकता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो सकता है, मुख्य फोकस पर हो सकता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में भी हो सकता है। ऐसी अलग अलग अपन स्थितियों का चित्रण देखेंगे और किस तरह से प्रतिबिंब निर्माण होगा वो भी अपन चित्र बनाकर सीखेंगे। आज के गृह कार्य में भी ये 9.1 सारणी दिखाई दे रही है। इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करते हुए जो 6 प्रकार की स्थितियां बिंब की स्थिति है, उनसे प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा उसका किरण आरेख चित्र बनाने हैं। पहली स्थिति में वस्तु जो है वो अनंत पर है और प्रतिबिंब जो बनेगा मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का स्वरूप होगा वास्तविक और उल्टा और अत्यंत छोटा बनेगा। अब पहली स्थिति में अपन देखते हैं इस तरह का किरण चित्र बनेगा। समांतर आने वाली किरण, समांतर आने वाली किरण हमेशा दर्पण पर जब आपतित होती है तो जब परावर्तित होती है तो मुख्य फोकस से ही जाती है। ये किरण आएगी। अब अपन नोट करते हैं, ये गोलीय दर्पण अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष ध्रुव, वक्रता केंद्र सी, मुख्य फोकस एफ। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये मुख्य फोकस से जाती है। अब किसी स्थिति से आए, मुख्य फोकस से ही जाती है, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा तो इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु अनंत पर है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा एफ पर बनेगा, यानी मुख्य फोकस पर बनेगा। वास्तविक बनेगा
उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति को गौर से देखेंगे। वस्तु है यानी बिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, और इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वह F और C यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा है। वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है। इसमें किस तरह से बन पाते हैं वो अध्ययन करेंगे। दर्पण ये लेप कर दिया काल गोलीय पृष्ठ पर, तो ये द्वारक बन जाएगा MN। इसका बीचों बीच ये ध्रुव, जिसको P से, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F और बिंब। तो इससे आने वाली किरण समांतर किरण, समांतर किरण F से जाएगी, दूसरी तिर्यक किरण या वक्रता केंद्र C से जाने वाली किरण C से वापस जाती है, तो प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण किया जाएगा। ये पहली किरण, ये पहली किरण, ये दूसरी किरण। जब ये दोनों किरणें इस जगह मिली तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो इस तरह का प्रतिबिंब का किरण आरेख चित्र बनाए जाते हैं। अगली स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर यानी कि C पर है तो प्रतिबिंब C पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और C पर जब वस्तु है तो बिंब की साइज के बराबर यानी बिंब के आकार के बराबर बनेगा। इसमें दो प्रकार की किरणों का चित्रण करके बनाना आवश्यक होता है। तो ये गोलीय पृष्ठ, इसके बाहर की तरफ लेप कर देते हैं, तो ये बन जाएगा दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष, ये P, और इसका ये F, इसका ये वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र पर कोई बिंब है, बिंब से कोई प्रकाश की किरण खींचे समांतर, मुख्य अक्ष से जाती है, समांतर आने वाली किरण F से आने वाली किरण समांतर, तो इसके नीचे बनेगा किरण चित्र। इस तरह का आरेख चित्र बनाया जा सकता है। दो किरणों का उपयोग करते हुए किरण आरेख चित्र का निर्माण कर सकते हैं। अगली स्थिति, तीन स्थितियों का जिक्र आपने कर लिया। पहली स्थिति अनंत पर थी, दूसरी स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य थी, तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर थी, चौथी स्थिति है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, पांचवी स्थिति मुख्य फोकस पर है, और छठी स्थिति मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ध्यान से गौर करना।
जब वक्रता केंद्र से पहले वस्तु थी तो प्रतिबिंब छोटे बनते थे। जब वक्रता केंद्र पर थी तो प्रतिबिंब बराबर बनते थे। और जब वक्रता केंद्र से ध्रुव की ओर जब बिंब है तो वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। ये विशेष रूप से ध्यान रहा, बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा है और प्रतिबिंब बड़ा है। अब स्थिति चौथी, जब वस्तु COF के मध्य है, प्रतिबिंब CO अनंत के बीच में बन रहा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। ये अपन किरण आरेख चित्र बनाएंगे। गोलीय पृष्ठ बाहर की तरफ लेप करने पर ये द्वारक M और N, मुख्य अक्ष P, ध्रुव, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F। जब वस्तु C व F के मध्य है तो समांतर किरण F से जाती है, दूसरी किरण F से तो F से जाने के बाद ये किरण C व अनंत के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा, उल्टा, वास्तविक बनता है, उल्टा ही बनता है स्वाभाविक रूप से। अगला, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर बनता है। अब वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, पहले की स्थिति का उल्टा। तो ध्यान से देखना, वस्तु जो रखा हुआ है वो F पर है, प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर, क्योंकि समांतर किरणें जाती है, समांतर किरणें अनंत पर बनेगी, प्रतिबिंब निर्माण। वस्तु से प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए गोलीय पृष्ठ, ये दर्पण, मुख्य अक्ष FC, वस्तु है वो F पर है, समांतर किरण F से जाएगी, दूसरी किरण तिर्यक, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यंत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब ये किरणें समांतर जा रही है, समांतर किरणें अनंत पर मिलती है या मिलती हुई, तो इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर बनेगा। बिंब की स्थिति दर्पण के मुख्य पक्ष पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। लास्ट स्थिति है छठी, इसमें वस्तु जो है वो मुख्य पक्ष व ध्रुव के बीच में है, यानी दर्पण के ठीक सामने है, तो प्रतिबिंब
आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये स्थिति नोट करें। गोलीय पृष्ठ, मुख्य अक्ष F और ध्रुव। वस्तु है वो F और ध्रुव के मध्य है, दर्पण के ठीक सामने। तो समांतर किरण F से जाती है, दूसरी तिर्यक किरण वापस तिरछी हो जाती है, यानी जितना कोण बनाकर आ रही थी उतना कोण बनाकर वापस जाती है। तो ये किरणें आपस में अब नहीं मिलेगी, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो ये किरणें आगे मिलती है, तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यह स्थिति थी छठी स्थिति। तो ऐसे इस वीडियो के माध्यम से अपन ने बिंब की 6 अलग अलग स्थितियों से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा। आकार के बाद में मैं वापस बताता हूं कि जब वस्तु अनंत और C के बीच में बिंब था तो प्रतिबिंब हमेशा छोटे बनते थे। जब वस्तु C पर था तो प्रतिबिंब बराबर बनते थे। जब वस्तु C से बिंब यानी ध्रुव की ओर थे तो प्रतिबिंब बड़े बनते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। आज के वीडियो के माध्यम से जो अध्ययन हुआ है उसमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने के जो किरण आरेख चित्र बनाए हैं, इनका इस वीडियो में दर्शाए गए भिन्न भिन्न स्थितियों का आरेख किरण चित्र आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करना है। ऐसी 6 स्थितियां हैं एवं सारणी जो पहली स्लाइड में दिखाई गई थी 9.1, इसको भी आपने अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करनी है। आज की वीडियो में इतना ही।